गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप समस्त कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज इतिहास विषय की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम आपका पाठ 6 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। विद्यार्थियों, अभी हमने जो पिछले लेसन में अध्ययन किया वह अध्ययन था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। तो विद्यार्थियों, इस संग्राम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति के पश्चात जो परिणाम इसका निकला उसका नतीजा यह निकला कि भारत में कंपनी का जो अधिकार था वह पूर्ण रूप से समाप्त होकर के ब्रिटिश सरकार के अधीन हो चुका था। जो भी नियम, जो भी कानून, जो भी व्यवस्थाएं थी वो सब कुछ ब्रिटिश सरकार के अधीन हो चुकी थी। तो आइए जानते हैं इस लेसन के माध्यम से कि ब्रिटिश राज या ब्रिटिश कालीन शासन के समय भारतीय गणराज्य की क्या राजनीतिक भौगोलिक स्थिति रही, क्या व्यवस्थाएं रहीं, किस प्रकार के कानूनों में बदलाव आया और उन कानूनों के बदलाव के तहत कौन कौन से अधिकार कंपनी से छीन करके ब्रिटिश सरकार में सम्मिलित किए गए और किन किन में बदलाव किया गया। आइए जानते हैं। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण कर लिया था तथा रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया। तो सबसे पहला तो यही बदलाव आया कि ब्रिटिश कालीन राज्य में कंपनी का जो अधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त होकर के ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। जब महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया तो महारानी विक्टोरिया के एक लेटर में कुछ खास बातें रहीं। आइए उन बातों को जानते हैं। घोषणा पत्र के बारे में, क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। एक, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। मतलब 1857 स्वतंत्रता संग्राम में जिन भारतीय लोगों को बंदी बनाया गया था तो महारानी विक्टोरिया ने उन लोगों में से जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या की थी, दोषी थे, उनको छोड़ करके बाकी सभी भारतीय नागरिकों को क्षमा कर दिया। विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गई। बिना भेदभाव की योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन भी दिया गया। यानी महारानी विक्टोरिया ने जो भेदभाव कंपनी के द्वारा भारतीय एवं अंग्रेजी व्यक्तियों में किया जाता था और नौकरी पर नियुक्ति के रूप में उनमें उनकी तुलनात्मक दृष्टि के रूप से जो ऊंच नीच का भाव रखा जाता था उसको महारानी विक्टोरिया ने खत्म करने का वचन दिया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2 तथा मद्रास और चेन्नई, मद्रास जिसे आप चेन्नई के नाम से जाना जाता है, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1:3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया। अब महारानी विक्टोरिया के इस घोषणा पत्र के अनुसार इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त हुआ जो भारत मंत्री कहलाया। वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा क्योंकि भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति भी बनाई गई। साथ ही राजपूत, मराठा एवं सिख प्रमुखों के साथ साथ हैदराबाद के निजाम को अंग्रेज के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत करते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मतलब ब्रिटिश राज में जो महारानी विक्टोरिया को शासिका घोषित किया गया, उनके शासन के समस्त प्रकार की बागडोर को संभालने के लिए भारत में
शासन की देखरेख करने के लिए, शासन को चलाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसको भारत मंत्री का दर्जा दिया गया और उसको वायसराय के नाम से जाना जाता था। उसकी संचालन हेतु, उसकी सहायता हेतु 4 लोगों की कमेटी बनाई गई। इसके साथ साथ ऐसे राज्य जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, ऐसे राज्यों को महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका सदस्य राज्य के रूप में उन्हें दर्जा दिया गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकेदार व जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गई। यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। इसी प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के नाम साथ नम्र तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की वह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्य वर्ग के लोग प्राय उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं। मतलब भू राजस्व के संबंध में, भूमि के अधिकार के संबंध में महारानी विक्टोरिया ने तालुकेदार यानी जो तहसील में तालुका जिसे आज के हम समय में तहसील के रूप में जानते हैं, और वहाँ पर जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदारों को वहाँ के भू राजस्व के निरीक्षण का शासन उन्हें सौंपा और बाद में इन्हीं लोगों को एजेंट का दर्जा दिया गया और एजेंट के रूप में यह ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करने लगे। कंपनी राज्य के समय भारतीय समाज में जिस प्रकार कंपनी का जो विचार था कि निम्न तथा मध्य वर्ग के लोगों को दबा करके रखना, उनके साथ भेदभाव करना, इस भेदभाव को मिटाते हुए ब्रिटिश सरकार ने निम्न व मध्य वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार करने पर विचार किया और यह माना कि जो निम्न और मध्य वर्ग के लोग होते हैं वह हमेशा उच्च वर्ग के लोगों का ही अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार किया जाए जो उच्च वर्ग के लोगों के साथ किया जाता है। ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने का भी विवश होना पड़ा, जिसमें यूरोपीय व ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। तोपखाना, महत्वपूर्ण तथा मारक क्षमता वाले हथियारों से भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। सेना में जातियों, क्षेत्रों व संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयां बनाई गईं और जिससे उसमें भेदभाव बना रहे, जैसे बंगाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। तो विद्यार्थी इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत के पुनर्गठन में बहुत सारे बदलाव ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए। उन बदलावों को जानने के लिए कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। थैंक यू सो मच।